दोस्तों बहुत ही काम की वीडियो है, जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें। आपका किसी भी भारत के बैंक में खाता है और आपके खाते से पैसे कट रहे हैं, वे क्यों कट रहे हैं, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। क्योंकि हर बैंक का अपना अलग अलग नियम है। मिनिमम बैलेंस के लिए बैंक ने अलग अलग रूल बना रखे हैं। मैंने पूरी की पूरी इस पर वीडियो बनाई, समझाई। अब मैं साइड में एक वीडियो लगा रहा हूँ, आप उस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह समझ जाएं कि किस बैंक का क्या नियम है और किस गलती के कारण आपके अकाउंट में पैसे कटते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आपका बैंक में किसी भी भारत के खाता हो, इंडिया के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आपका मिनिमम बैलेंस वाला जो क्राइटेरिया है आपको मालूम हो जाएगा और आप उसे पूरा कर लेंगे। और मैं अब साथ में वीडियो लगा रहा हूँ, फिर इसे देखते हैं और बात करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह सुबह अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट का बैलेंस पहले से 350 रुपए कम हो गया है। आप सोचते हैं, अरे मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं की, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया, फिर ये पैसे कहाँ गए? आप तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और जवाब मिलता है, सर ये तो मिनिमम बैलेंस चार्ज है। उस वक्त आपको जो झटका लगता है वो सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि बिना आपकी जानकारी के आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए। आपको बताऊंगा आखिर ये मिनिमम बैलेंस चार्ज होता क्या है, बैंक इसे क्यों वसूलते हैं, किन बैंकों में अब ये नियम खत्म हो चुका है, किन में अभी भी जारी है, और आप कैसे इस चार्ज से बच सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको 2 असली कहानियां भी सुनाऊंगा जिनसे आपको समझ आएगा कि ये चार्ज कितनी चुपचाप आपकी जेब से पैसे निकाल सकता है। और हाँ, अंत में मैं आपको आरबीआई की नई गाइडलाइन भी बताऊंगा जो 1 जुलाई से लागू हुई है और हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जानना जरूरी है। तो आखिरी तक सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपके साल भर में हजारों रुपए बचा सकती है। रियल लाइफ केस स्टडी। पहली कहानी है दिल्ली के राकेश कुमार की। राकेश का एक प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट था जिसमें हर महीने औसतन 5,000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी था। राकेश को लगा कभी कभार कम हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 महीने में उनके अकाउंट से 1,500 रुपए सिर्फ चार्ज के नाम पर कट गए और उन्हें ये तब पता चला जब उन्होंने स्टेटमेंट देखा। दूसरी कहानी है पुणे की सीमा शर्मा की। सीमा की कंपनी ने उनके लिए एक सैलरी अकाउंट खोला था। कंपनी छोड़ने के बाद वो अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल गया और उसमें हर समय 10,000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी हो गया। सीमा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और 4 महीने बाद उनके अकाउंट से लगभग 2,000 रुपए कट चुके थे। इन दोनों कहानियों से साफ है, अगर आपको मिनिमम बैलेंस का नियम और चार्ज की जानकारी नहीं है तो ये धीरे धीरे आपके पैसे खत्म कर सकता है। मिनिमम बैलेंस क्या है और क्यों लगता है? मिनिमम बैलेंस का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में हर समय एक तयशुदा न्यूनतम राशि होना जरूरी है। अगर आपका बैलेंस उस तय सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक पेनल्टी के रूप में आपसे चार्ज वसूलता है। ये चार्ज 2 तरीके से लग सकता है। पहला, डेली मिनिमम बैलेंस, जिसमें हर दिन आपके अकाउंट में तय सीमा से ऊपर बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, मंथली एवरेज बैलेंस, जिसमें पूरे महीने के बैलेंस का औसत तय सीमा से ऊपर होना चाहिए। अब सवाल है कि बैंक ये चार्ज क्यों लेते हैं? असल में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक अपडेट, कस्टमर सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं देता है। इसके अलावा ब्रांच का किराया, बिजली पानी, स्टाफ की सैलरी और डिजिटल सर्विस जैसे नेट बैंकिंग और यूपीआई को चलाने का खर्च भी बैंक को उठाना पड़ता है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस रखने को कहता है ताकि उनके पास फंड का एक बेस लेवल हमेशा बना रहे। किन बैंकों में नियम हटा और किन में बाकी है? अब अच्छी खबर यह है कि कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस का नियम हटा दिया है। इनमें शामिल हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कनारा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंकों में अब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ प्राइवेट बैंक अब भी ये नियम लागू रखते हैं। उदाहरण के लिए HDFC बैंक में कई ब्रांच लोकेशन पर 10,000 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस जरूरी है। ICICI बैंक में भी यही स्थिति है। एक्सिस बैंक में तो कुछ जगह 12,000 रुपए तक बैलेंस रखना पड़ता है। ध्यान रहे, ये राशि आपके शहर और अकाउंट टाइप के हिसाब से बदल सकती है। 1 जुलाई से नया बदलाव। आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब बैंक बिना आपको साफ साफ जानकारी दिए मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काट सकते। अगर बैंक चार्ज काटते हैं तो उन्हें आपको ब्रेकअप देना होगा, यानी किस सर्विस के बदले कितना चार्ज लगा। साथ ही बैंक बिना नोटिस दिए अपने नियम नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि अब आपके पास ज्यादा पारदर्शिता और नियंत्रण रहेगा। चार्ज से कैसे बचें? पहला, अपने अकाउंट में बैलेंस अलर्ट सेट करें ताकि अगर बैलेंस तय सीमा से नीचे जाए तो तुरंत आपको SMS या ऐप पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा, अगर आपका पुराना सैलरी अकाउंट अब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसे बंद करवा दें या बैलेंस नियम के हिसाब से रखें। तीसरा, लो कॉस्ट अकाउंट चुनें जैसे जनधन खाता, जिसमें मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं होती। चौथा, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक में चार्ज ज्यादा है तो सरकारी बैंक में शिफ्ट हो जाएं। धोखाधड़ी से बचने की सलाह। याद रखें, बैंक कभी भी फोन पर आपका OTP, पिन, पासवर्ड या अकाउंट नंबर नहीं पूछते। अगर कोई कॉल करके खुद को बैंक का कर्मचारी बताता है और ये डिटेल मांगता है तो तुरंत कॉल काट दें। कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें जो SMS या ईमेल से आया हो। हमेशा सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। दोस्तों,
मिनिमम बैलेंस चार्ज सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल भर में ये आपके अकाउंट से हजारों रुपए निकाल सकता है। आज आपने जाना कि ये चार्ज क्यों लगता है, कौन से बैंक ने इसे हटा दिया और आप कैसे इससे बच सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपके अकाउंट से बिना बताए मिनिमम बैलेंस चार्ज कटा है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और को नुकसान से बचा सकता है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो खास हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं। 8, अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो उन्हें मर्ज करवा लें, ताकि हर अकाउंट में अलग अलग बैलेंस रखने का झंझट ना हो। 2, अपने बैंक के मोबाइल ऐप में स्पेंड एनालाइजर फीचर चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने आपके पैसे कहां कहां जा रहे हैं और बैलेंस मेंटेन करना आसान हो जाएगा। 3, फेस्टिव सीजन में कई बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज माफ कर देते हैं। बैंक की नोटिफिकेशन पर नजर रखें, हो सकता है आपको ये छूट मिल जाए। 4, साल में एक बार बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। सिर्फ बैलेंस ही नहीं, हर ट्रांजैक्शन को चेक करें ताकि कोई छुपा हुआ चार्ज आपकी नजर से न छूटे। 5, अगर आपका बैलेंस अक्सर कम रहता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें, जैसे सैलरी वाले अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए, जिससे मिनिमम बैलेंस बना रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस चार्ज के चक्कर में पैसे न गंवाएं। दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली। अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि मिनिमम बैलेंस का क्या झंझट है, बैंक क्यों ये चार्ज लेता है और क्यों आपका पैसा कटता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस मिनिमम बैलेंस के झंझट से बच जाएंगे। वीडियो दोस्तों यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।